व्रत और त्योहार भारत की खासियत है। भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, ये सही बात है, लेकिन उसमें भी चयन एक बहुत बड़ा मामला है। नमस्कार, मैं सुषमा कनुप्रिया, रिपोर्टर दीदी आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। व्रत का क्या चक्कर है भाई। दरअसल मैं ये जब भी मुद्दा उठाती हूँ तो बहुत से लोग मुझसे नाराज होते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ तो विरोध में ही करती हूँ, और ज़रूरी भी है, क्योंकि व्रत से किसी को आपत्ति नहीं है, मगर उसके बहाने जिस तरह से भेदभाव के जो संस्कृति है, जिस पितृसत्तात्मक सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है, और जिस तरह से बार बार आप स्त्रियों को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने जानबूझकर ऐसे व्रत बनाए हैं कि जिनमें बार बार पुरुषों की ज़रूरत पड़ती है। आप उसे ये समझ नहीं देना चाहते हैं कि वो आराम से रह सकती है, बगैर किसी पुरुष के बगैर रह सकती है, क्योंकि ये आपके अहम को चोट पहुंचाता है। और मुझे लगता है कि ये जितने भी व्रत त्यौहार हैं, जैसे करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, या छठ हुआ, या कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं आपके अहम को संतुष्ट करता है। आप इस बात से बहुत खुश रहते हैं, आपको इस बात की परवाह नहीं है कि किसी ने 36 घंटे से कुछ भी नहीं खाया, किसी ने पानी का एक घूंट नहीं लिया, लेकिन आपको इस बात की खुशी है कि किसी ने आपके लिए व्रत किया है। आपके लिए, ये जो आपके लिए शब्द है ना, मुझे इससे आपत्ति है। क्यों? एक 5 साल की बच्ची को भी आप एहसास दिलाते हैं कि उसकी ज़िंदगी में फलाने का होना ज़रूरी है। उसका आत्मविश्वास आप अंदर से ही मार दिया करते हैं। रक्षाबंधन से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार ये स्त्रियों के खिलाफ ऐसे करना और ऐसे व्रत करना जिनमें विवाहित होना, यानी सो कॉल्ड सुहागन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका क्या मतलब है? क्या जो विधवा है, जो तलाकशुदा है, जो लड़कियां जिन्होंने शादी नहीं की, वो क्या इंसान नहीं है? आप उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं, उनको दंडित करना चाहते हैं। ये जो सोच है ना, इससे आपत्ति है मुझे। हमारी शादियों में विधवा मतलब जो जिन विधवाओं को लेकर एक भ्रम है, क्या विधुर के लिए कभी ये है? आज तक क्या आपने किसी माँ को सुना है कहते हुए कि अपने दामाद को कि वो उसकी बेटी के लिए व्रत करे? यहाँ तक कि दामाद उसकी ससुराल में एक गिलास पानी भी उठा के हाथ से अपने पी ले तो कोहराम मच जाता है। और जिस बहू को घर में कदम रखे मेहंदी छूटे 2 मिनट भी नहीं हुए, 2 दिन भी नहीं गुजरे, आप उससे उम्मीद करती हैं कि वो घर का सारा सब कुछ वही उठा ले। एक अपनी से इतनी सी कम उम्र में वो 36 घंटे आपके बेटे के लिए भूखी प्यासी रहे। आपके लिए, यहाँ भी आपका होना, आपका घर, आपका परिवार, आपका धर्म, उसका क्या? आज भी पारिवारिक दबाव में बीमार रहने के बावजूद, और ये जो दुनिया भर की कथाएं बना दी गई हैं जिनका ना ओर है ना छोर है, किसी का कोई प्रमाण भी नहीं है, किसी ने जाके लिखा, उसके डर में वो अभी भी सारी चीजें किए जा रही हैं। ट्रैफिक 2 तरफा रखिए ना। जिस तरह से वो आपके लिए सज सवर के सारा दिन भूखे प्यासी मेहंदी कजरा ये सब लगा के रखिए, आप भी कीजिए। तब कहेंगे कि समानता है, हम तब कहेंगे कि हाँ कीजिए, दोनों पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है। आज मैं पूछती हूँ कि कोई बच्चा, मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बच्चों के लिए एक उम्र तक आपने पूजा कर दी, ठीक है, पूजा तक ठीक है, लेकिन व्रत 4 दिन भूखे रहना, इसका कोई लॉजिक है? भारत में इतनी महिलाएं कुपोषित होकर असमय जान गंवाती हैं, इतने बच्चे कुपोषित होते हैं,
उसके पोषण पे उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। आप जिस परिवार के लिए कर रहे हैं या जिस परिवार के खुशी के लिए आप करे जा रहे हैं, उसमें क्या है कि वो बच्चा, वो जब माँ ही अगर सुखी नहीं रहेगी तो बच्चे को पोषण कहाँ से मिलेगा? और आपको लगता है कि दबाव में रख के जो चीजें की जाती हैं उसका क्या कोई फायदा होता होगा? ये जो गांधारी जैसी औरतें हैं ना हमारे समाज में, वो स्त्रियों की असली दुश्मन है, जिनको अपने बेटों में कोई बुराई नहीं दिखती, जो अपनी बेटियों के सामने खड़ी हो जाती हैं। तो इन गांधारियों का सामना बहुएं तो कर नहीं सकेंगी, लेकिन बेटियां तो जरूर करेंगी। आप बहुओं से एक कंडीशनिंग करके व्रत करवा लेती हैं, क्योंकि वो भी सोचती है कि ये तो मेरे पति की उम्र का ख्याल है। कभी बेटे को भी कहिए ना कि वो अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा भूखा रह जाए। यह तो ऐसा भी होता है कि व्रत भी करेगी और सारा काम भी करेगी, घर भी करेगी और बाहर का काम भी करेगी। आप अपने बेटों को तो एकदम बबुआ बना के रखती हैं और बहुओं को सोचती हैं कि एकदम बड़ा हो जाए। इवन यहाँ तक ये भी सोचती हैं कि आपके बच्चे के लिए सारा मतलब आपका बस चले तो देवराज इंद्र से भी व्रत करवा दें। गांधारियां कभी दोष नहीं देखती। वैसे ही गांधारी ने कभी दुर्योधन दुशासन में कभी दोष नहीं देखा होगा। दोष नहीं देखा तभी तो द्रौपदी के साथ हिरण जैसा कांड हुआ। अब बताइए, तो दुशीला वहां पे होती, उसका व्यापक हस्तक्षेप होता तो क्या ये सब होता? अगर आज शांता सीता के साथ रहती तो क्या सीता का निर्वासन होता? आज इतिहास ही कुछ और होता अगर स्त्रियां स्त्रियों के साथ रहती। ये भी एक षड्यंत्र है कि आपके किताबों में बुआ, चाची, नानी, दादी, भाभी, ननद को लेकर तमाम कहानियां गढ़ी गई। उनको एक दूसरे का शत्रु बनाया गया, उनको एक साथ खड़े नहीं होने दिया गया। यहाँ की आपको लड़वाकर आप दोनों को कमजोर किया गया। आप इस षड्यंत्र को नहीं समझते, बल्कि जो ये पितृसत्तात्मक समाज है, आप उसकी ठेकेदार बनी हुई हैं, पहरेदार बनी हुई हैं। बेटियों की ऑनर किलिंग से लेकर, बहुओं से दहेज से लेकर, बेटियों को दहेज से लेकर, बार बार उसे एहसास दिलाने से लेकर कि अब ये उसका घर नहीं है, उसकी ससुराल उसका घर है। भले ही वो मर जाए लेकिन उसकी ससुराल ही उसका घर है। ये करने वाली औरतें ही होती हैं। बल्कि आज के पुरुष ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रगतिशील होते हैं, जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्त्रियाँ ही राह का पत्थर हैं। आप क्यों चाहते हैं कि आप जैसी ज़िंदगी आप गुजार के आई वैसे ही आपके आने वाली पीढ़ी भी गुजारे? क्यों? समानता की मांग करने वाली हर स्त्री आपकी शत्रु क्यों है? मतलब मेरी समझ की बात है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी उत्सव होते हैं, वो खुशी मनाने के लिए होते हैं। ये कैसे खुशी आप मनाते हैं कि बार बार आप किसी को एक हीनता बोध का एहसास दिलाते हैं कि उसके पास ये चीज नहीं है? क्यों? उसके शरीर पर, उसके भोजन पर, उसकी जीवन शैली पर उसका हक है। आप उस पर हावी होने की क्यों कोशिश कर रही हैं? और हिंदुस्तानी औरतें, उनका तो कहना ही ना। शराबी, कबाबी, घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति, बार बार नीचे दिखाने वाले, वो भी उसका पति परमेश्वर है। वो उसके लिए भी व्रत करेंगी, मरेंगी। भारतीय समाज में अपराध ऐसे थोड़ी ना बढ़ते हैं। बेटों का दिमाग ऐसे थोड़ी ना खराब होता है। उसके लिए बाकायदा आप खाद डालती हैं, जानबूझकर ऐसी परंपराएं आप गढ़ती हैं। और तो पता नहीं कहाँ। अच्छा एक बात बताइए, तो कहाँ से कौन स्त्री लिखेगी? कि किसी स्त्री ने लिखा होगा ना। कौन सी आप जो मतलब है कि जोक बना दो तो तिलचट्टा बना दो तो छिपकली बना दो तो गिलहरी बना दो, ये कोई स्त्री लिख सकती है? ये सब तो पुरुषों की कारस्तानी है और आप किसी को ढोते चले आ रहे हैं। कोई विदुर किसी की शादी में जाता तो कोई समस्या नहीं होती है, और जैसे कोई विधवा आती है या तलाकशुदा आती है, आप लोग आंखें तरारने लगते हैं। कोई लड़का अकेला रहता है तब आप कोई सवाल नहीं उठाते।
और कोई लड़की अकेले रहती है, मान लीजिए किसी का तलाक ही हो गया है, तो अब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके चरित्र का आकलन करने लगते हैं। और मज़े की बात यह है कि कई बार ये बेटियों के मामले में भी हो तो मतारी लोग पीछे खड़ी हो जाती हैं, कभी अपने बेटे से सवाल नहीं करती हैं कि क्यों कर रहे हो। उनका हाथ थप्पड़ उठाने के लिए बेटों पर कभी नहीं उठता है, बेटियों को दबाने के लिए ज़रूर उठता है। ऐसा आपने व्रत क्यों नहीं बनाया कि कोई भाई बहन के लिए भूखा रहे, कोई दामाद बेटी के लिए भूखा रहे, कोई बेटा बहू के लिए भूखा रहे। एक समय के बाद तो मुझे लगता है कि बच्चे माँ बाप के लिए व्रत क्यों नहीं कर सकते। क्यों? कभी आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा कि आप लोगों ने क्या दुर्दशा की है। एक बात कहें, जो जितने भी आज की जो लड़कियां हैं, तुम लोग बदलाव कर सकते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। परंपरा के नाम पे जर्जरता और रूढ़ियों को ढोना अच्छी बात नहीं है। जो समाज के नियम होते हैं, जो भी हैं, समाज हमारे लिए होता है, हम समाज के लिए नहीं होते हैं। जो भी ऐसा जो है आपको प्रतिरोध करना चाहिए, गलत को गलत बोलना सीखिए। और ननद और भाभी को तो मैं बोलूँगी कि अपनी बॉन्डिंग मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी ननद को अगर तुमने साथ में रखा या तुमने अपनी भाभी को साथ में रखा ना, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते हो। अगर सीता और शांता साथ में खड़ी रहती तो रामायण कुछ और ही होती, इतिहास ही भारत का कुछ और होता। मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि अब आप आगे बढ़िए। आपके साथ जो भी अन्याय हुए, आपको जिस तरह से दबाया गया, जिस तरह से आपकी पढ़ाई अधूरी छुड़वा के आपकी शादी की गई, उस टूटे हुए सपनों की जो आँच है उसको मशाल बनाइए और इस मशाल से पूरी दुनिया को रोशन कीजिए। और हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, जिस तरह से निर्जला व्रती जो होती हैं तीज में, हरतालिका तीज में और दुनिया भर के व्रत, मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब आपके जो कोई मेरा भाई, मेरा दोस्त अपने हाथों में ऐसे ही मेहंदी लगा के, दुल्हों की तरह सज के सामने आके और वैसे ही फेसबुक की सारी तस्वीरें डालेगा जैसे आप डाल रही हैं, तब मैं कहूँगी कि समानता है। और जब तक नहीं ऐसा होता तब तक ढकोसला है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। धन्यवाद।